नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा और वक्त हो गया है ब्रेकिंग न्यूज 100 का। दिखाते हैं आपको देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। रूसी सेना ने यूक्रेन पर मिसाइल से किया हमला। धमाके की आवाज से गूंजा पूरा इलाका। रूस यूक्रेन जंग में रूस को बड़ा झटका। यूक्रेन ने मिसाइल से किया हमला, रूस के टैंक को मार गिराया। यूक्रेनी सेना ने अमेरिकन एंटी टैंक मिसाइल से किया हमला। हमले में रूस के Mi-24 हेलीकॉप्टर तबाह हुए। मॉस्को में यूराल पर्वत के पास हथियार फैक्ट्री में लगी भीषण आग। रूस को भारी नुकसान हुआ है। आर्म्स फैक्ट्री में मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम बनाया जाता था। यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार। यूक्रेन के 30वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड मोर्टार ने रूसी सेना के हथियार डिपो को नष्ट किया। रूसी सेना का यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेन के शहर ओडेसा से आई बर्बादी की तस्वीर। पूरा शहर खंडहर में तब्दील नजर आया। यूक्रेन के खार्किव में सैन्य ठिकानों पर रूसी सेना का बड़ा हमला। हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना हुआ तबाह। यूक्रेनी सेना भी रूसी फौज को दे रही है करारा जवाब। रूसी सेना के टैंक को तबाह किया। रूस को भारी नुकसान। ब्लैक सी पर फिर लगा रूस को झटका। यूक्रेन की सेना ने समंदर में रूस की 2 बोट्स को उड़ाया। जंग में रूस और यूक्रेन को बड़ा नुकसान। अब तक 24,000 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा। यूक्रेन पर रूस का पलटवार। खार्किव में रूस के टैंक को तबाह किया। बाल बाल बची टैंक में सवार सैनिकों की जान। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिली अमेरिकी प्रतिनिधि नैंसी पेलोसी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अहम मीटिंग। रूसी सेना का यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमला जारी। मिसाइल से हमला कर अनाज गोदाम को उड़ाया। यूक्रेन के अनाज गोदाम में मिसाइल अटैक के बाद अफरा तफरी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मारिउपोल के एलिज प्लांट पर भी रूस का मिसाइल अटैक। प्लांट को पूरी तरह तबाह किया। धमाके से दहला यूक्रेन का डोनेट्स्क शहर। रूसी सेना ने बरसाए गोले। खंडहर में तब्दील हुई इमारतें। डोनबास में यूक्रेनी सेना का रूस पर आर्टिलरी स्ट्राइक। यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी सेना ने हथियारों के बड़े जखीरे पर किया कब्जा। हथियारों में यूएस, ब्रिटिश और जर्मन एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम शामिल। राजस्थान के जोधपुर में ईद के मौके पर तनाव। 2 गुटों में हुआ पथराव। कई पुलिस वालों को चोट आई है। बीच चौराहे पर धार्मिक झंडा लगाने को लेकर हुआ विवाद। झंडा उतारने पर तनाव बढ़ा। दोनों गुटों में हुई हिंसक झड़प। भारी पुलिस बल ने हालात को काबू में करने की कोशिश की। उपद्रवियों पर किया लाठीचार्ज। सड़क पर मची अफरा तफरी। उपद्रवियों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। पुलिस वालों पर भी पत्थर बरसाए। इलाके में तनाव का माहौल। जोधपुर हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन। उपद्रवियों पर की कार्रवाई। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। जोधपुर हिंसा पर एक्शन में सीएम गहलोत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जम्मू के अनंतनाग में भी ईद के मौके पर तनाव। नमाज के बाद उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर किया पथराव। नमाज के बाद भारी भीड़ ने किया माहौल खराब। सुरक्षा बलों की तरफ बढ़कर की पत्थरबाजी। कैमरे में कैद हुए कई उपद्रवी। एमपी के खरगोन में आज पूरी तरह से लगाया गया कर्फ्यू। लोगों ने घर पर पढ़ी नमाज। भारी पुलिस बल रहा तैनात। खरगोन हिंसा के बाद हर रोज दी जा रही थी कर्फ्यू में छूट। ईद पर प्रशासन रहा अलर्ट। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। खरगोन हिंसा के बाद अलर्ट पर एमपी पुलिस। त्योहारों के चलते कई जिलों में जारी किया गया अलर्ट। भोपाल समेत संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किए गए अतिरिक्त जवान। दिल्ली का जहांगीरपुरी भी आज छावनी में तब्दील। ईद के मौके पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान। संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। ईद के त्योहार को देखते हुए देवास में भी अलर्ट। कोतवाली इलाके में निकाला गया फ्लैग मार्च। इंदौर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। तनाव की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। ईद के खास मौके पर ममता बनर्जी की सियासत। मुस्लिमों से कहा देश में ठीक नहीं है हालात। आपको रोता हुआ नहीं देखना चाहते। इंसानियत के लिए जीना है हमें। दिल्ली समेत पूरे देश में ईद की रौनक। कड़ी सुरक्षा के बीच जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई। अहमदाबाद में भी ईद की नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर दी मुबारकबाद। भोपाल में भी धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। मस्जिद में अदा की गई नमाज। मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बेंगलुरु में ईद के मौके पर कड़ी सुरक्षा। खदिया मस्जिद के बाहर सुरक्षा बल रहा मौजूद। कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ी गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में ईदगाह मैदान में पढ़ी गई ईद की नमाज। भारी सुरक्षा बल रहा मौजूद।
गोरखपुर में भी लोगों ने मांगी अमन चैन की दुआ। जिले में लगभग 300 मस्जिदों में अदा की गई नमाज। यूपी के रामपुर में सड़कों पर नहीं पढ़ी गई नमाज। भाईचारे की भी पेश की गई मिसाल। नमाजियों पर हिंदू भाइयों ने बरसाए फूल। और नाव में ईद के मौके पर सामने आई शानदार तस्वीर। मस्जिद पर लगाया गया तिरंगा झंडा। ईद के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दी ईद उल फितर की बधाई। समाज में एकजुटता और भाईचारे की भावना को बढ़ाने का दिया संदेश। ईद के मौके पर लखनऊ में दिखी राजनीतिक एकता की मिसाल। बधाई देने ईदगाह मैदान पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रहे मौजूद। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर ईद की मुबारकबाद दी। लिखा, समस्त देशवासियों व खासकर मुस्लिम भाइयों बहनों को ईद की दिली मुबारकबाद। बर्लिन में बिना नाम लिए पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान। हॉल में गूंजा 2024 में मोदी वॉन्स मोर का नारा। जर्मनी के बाद आज डेनमार्क पहुंचेंगे पीएम मोदी। डेनमार्क के पीएम मेट फ्रेडरिक्सन से करेंगे बातचीत। भारत नागरिक सम्मेलन में भी होंगे शामिल। डेनमार्क में पीएम मोदी की यात्रा में स्किल डेवलपमेंट, शिपिंग, कृषि और मोबिलिटी के एरिया में सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर। दोनों देशों के कारोबारियों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। डेनमार्क जाते वक्त पीएम मोदी ने भारतीयों से की मुलाकात। पीएम लोगों को ऑटोग्राफ देते भी नजर आए। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री कुछ वक्त के लिए पेरिस में रुकेंगे, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। आज से 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी अमकेश्वर में गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय के कार्यक्रम में होंगे शामिल। अवैधनाथ की मूर्ति का करेंगे अनावरण। कल अपने पैतृक गांव भी जाएंगे सीएम। पंचूर में अपने पैतृक गांव का करेंगे दौरा। सीएम धामी भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ में सीएम का जनता दर्शन। लोगों की सुनी फरियाद, अफसरों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश। आगरा में महंत परमहंस को पुलिस ने रोका। सीओ एसपी समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात। ताजमहल जाने वाले थे महंत परमहंस। नेपाल की मशहूर पब में नजर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। वायरल वीडियो पर बीजेपी ने उठाए सवाल। शादी समारोह में काठमांडू पहुंचे हैं राहुल। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष हार्दिक पटेल की कांग्रेस छोड़ने की अटकलें। अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम हटाया। राणा दंपति की जमानत पर कल होगा फैसला। जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। बीएमसी का सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को नोटिस। बिल्डिंग में अवैध निर्माण करने का लगाया आरोप। घर के बाहर नोटिस चिपकाया गया। खदान लीज विवाद में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ी परेशानी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत हो सकती है कार्रवाई। आजम खान पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, सबसे सीनियर विधायक के साथ हो रहा है जुल्म। फिर सीतापुर जाकर करूंगा मुलाकात। आजम खान ने जुल्म में किसी से भी मिलने से किया इनकार। परिवार के लोगों से भी नहीं मिलना चाहते आजम। सूत्रों के हवाले से खबर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सरेआम सड़क पर कॉलेज की छात्रा का मर्डर। युवक ने पहले गोली मारी, फिर दनादन किया चाकू से हमला। हत्या की वारदात के बाद मौके पर इकट्ठा हुई लोगों की भीड़। आरोपी के पास पिस्टल और चाकू होने की वजह से किसी ने नहीं की पकड़ने की कोशिश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के भदोही में आग का कहर। कालीन फैक्ट्री में आग लगने से लाखों की कीमत का सामान जलकर खाक। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। 7 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सेना की कैंटीन में लगी भीषण आग। आग से करोड़ों का सामान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आग का कहर। एक शराब गोदाम में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में स्कूटी टकराने पर युवक ने की महिला की पिटाई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपी युवक गिरफ्तार। एमपी के नीमच में फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। लाखों की संपत्ति के खाक होने की आशंका। देश भर में कोरोना के आंकड़े में आई मामूली कमी। 24 घंटे में 2568 केस मिले। 20 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 5444 तक पहुंची। 24 घंटे के दौरान 1076 केस सामने आए। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 6.42% हुई। कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 1103। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले कोरोना के 31 नए मरीज। इंदौर में 10 तो भोपाल में 6 मरीजों की पुष्टि हुई। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वैक्सीन के लिए किसी को नहीं कर सकते बाध्य। कहा, सार्वजनिक किया जाए वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा। राजस्थान में गर्मी ने छुड़ाए लोगों के पसीने। धौलपुर समेत कई जिलों में पारा 45 के पार। लू के गर्म थपेड़ों की वजह से घर से निकलना हुआ मुश्किल।
दिल्ली एनसीआर में भी गर्मी से ज्यादा राहत नहीं। नोएडा का आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया। यूपी में अप्रैल के बाद मई में भी गर्मी का सितम। गोरखपुर में लोग गर्मी से बेहाल, पारा 40 डिग्री के पार। गर्मी बढ़ने के साथ ही बढ़ी मिट्टी से बने मटकों की मांग। बाजार में बिक रहे हैं तरह तरह के मटके। जम्मू में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ हुई बारिश, दिन में छाया अंधेरा। छत्तीसगढ़ में भी बदला मौसम, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। आज से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज। गंगोत्री धाम के खुले कपाट, सीएम धामी रहे मौजूद। कैलाश के लिए रवाना हुई बाबा केदार की डोली। डोली की रवानगी के दौरान जमकर झूमे श्रद्धालु, बड़ी संख्या में महिलाएं भी रही मौजूद। बाबा केदार की डोली रवाना होने के दौरान कलाकारों ने दिखाई अपनी कला। शहनाई से गूंज उठा परिसर, ढोल की थाप पर थिरके श्रद्धालु। साइबेरिया के जंगलों में लगी भीषण आग। रूसी सैनिकों की जंग में होने की वजह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आ रही है दिक्कत। साइबेरिया के जंगलों में लगी आग ने बढ़ाई मुसीबत। आसमान में दिखा धुएं का गुबार, आसपास के इलाके को खाली कराया गया। अमेरिका के कंसास में कुदरत का कहर। शहर में आए बवंडर के चलते 3 छात्रों की मौत, 15,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल। स्पेन में बाइक रेस के दौरान दिल दहला देने वाला हादसा। रेसिंग ट्रैक पर रेसर की बाइक हुई डिसबैलेंस, बाल बाल बचा रेसर। इराक में रेतीले तूफान ने मचाया कहर, हर तरफ दिखा धूल का गुबार, आसमान भी हुआ नारंगी। सोशल मीडिया पर एक डॉग का दिलचस्प वीडियो हुआ वायरल। टॉय कार में सड़क पर घूमता नजर आया डॉग, लोगों ने वीडियो को शेयर किया है। डॉग्स के झुंड ने बुल को किया परेशान, भारी भरकम बुल को भागने को किया मजबूर। तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। एक हिरन का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आम लोगों को भी प्यार का संदेश। हिरन के सिर पर मस्ती करती नजर आई चिड़िया। पंछी की उड़ान ने लोगों को किया हैरान। आसमान में कलाबाजी करता नजर आया कबूतर, लोगों ने कैमरे में कैद की तस्वीर। बढ़ती महंगाई के कारण देश में घटी सोने की मांग। सोने का आयात 18% घटकर 135.5 टन तक पहुंचा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में दी गई जानकारी। महंगे पेट्रोल से निजात दिलाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट। असम के तिनसुकिया में 15% मेथनॉल वाले M15 पेट्रोल की बिक्री शुरू। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कार खरीदने के लिए मिलने वाले लोन की ब्याज दर में कटौती की। अब 7% की दर पर मिल सकता है कार लोन। LIC के आने वाले IPO को एंकर इन्वेस्टर्स से मिला जबरदस्त रिस्पांस। कल से आम निवेशक भी कर सकेंगे आवेदन। 4 से 9 मई तक खुला रहेगा LIC का IPO। इंडियन क्रिकेट स्टार यजुवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम। धनश्री की तस्वीरों को मिले 5 लाख से ज्यादा लाइक्स।